नमस्कार। जरा सोचिए, भारत की इतनी बड़ी आबादी को गिनने का जो भारी भरकम काम है, वो अब कागज और कलम से नहीं, बल्कि बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली डिजिटल जनगणना के बारे में। एक ऐसा कदम जो वाकई देश की तस्वीर बदल सकता है। तो अब वो दिन गए जब कागजों के ढेर लगते थे और महीनों तक नतीजों का इंतजार करना पड़ता था। भारत की जनगणना अब पूरी तरह से डिजिटल हो रही है। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की जानकारी जमा करने के पूरे तरीके को बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये बहुत जल्द होने वाला है। साल 2027। ये साल भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। यही वो साल है जब देश अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करेगा। ये डिजिटल इंडिया की कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर है। अब इस डिजिटल क्रांति के दिल में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, जिसे कहते हैं स्वगणना, यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन। पता है इसका मतलब क्या है? पहली बार लोगों को ये पावर दी जा रही है कि वे घर बैठे बैठे, जब उन्हें फुर्सत हो, अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन सरकार तक पहुंचा सकें। तो सवाल ये उठता है कि इसमें हिस्सा कैसे लिया जाए। चलिए अब जरा इस पूरी प्रोसेस की जरूरी तारीखों और इसके शुरुआती स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो ये तारीखें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। स्वगणना का जो पोर्टल है वो 1 अप्रैल 2026 को खुलेगा और सिर्फ 15 दिनों के लिए, मतलब 15 अप्रैल तक ही एक्टिव रहेगा। टाइम बहुत कम है, इसलिए इन डेट्स को ध्यान में रखना होगा। और जानते हैं एक और अच्छी बात क्या है? भारत में इतनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया 16 अलग अलग भाषाओं में मौजूद होगी। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि भाषा किसी के लिए भी रुकावट न बने। चलिए अब जरा इस पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर अपनी जानकारी ऑनलाइन भरनी कैसे है। प्रोसेस की शुरुआत काफ़ी सिंपल और सेफ रखी गई है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है और वहां सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन चुनना है। फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चुनें और बस परिवार के मुखिया के नाम और उनके मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आपको अपने परिवार से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि घर का पता, परिवार में कितने सदस्य हैं और घर में पानी बिजली जैसी क्या क्या सुविधाएं हैं। यही वो डेटा है जिससे देश के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। अब सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप आता है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू पर जाकर सब कुछ डबल चेक ज़रूर कर लें। इससे ये पक्का हो जाएगा कि आपने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आपने सारी जानकारी सबमिट कर दी। अब क्या? चलिए देखते हैं कि इसके बाद कंफर्मेशन कैसे होता है। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे, फौरन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन SMS आ जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि आपकी जानकारी सिस्टम में सेफली पहुंच गई है। इसी SMS में आपको एक यूनिक ऐसी ID मिलेगा। इसे आप अपनी डिजिटल रसीद समझ सकते हैं। ये एक यूनिक कोड है जो साबित करता है कि आपने जनगणना में अपना योगदान सफलतापूर्वक दे दिया है। तो ये सब ऑनलाइन करने का फायदा क्या है? मतलब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है? ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने से कहीं ज्यादा है। चलिए समझते हैं कि डिजिटल जनगणना भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, डिजिटल होने के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगी। मतलब जो काम महीनों चलता था वो अब हफ्तों में हो सकता है। दूसरा, गलतियों की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है, जिससे डेटा ज्यादा सटीक मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों के लिए कितना आसान हो गया है। इससे से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। और ये फायदे सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं है। इस पूरी जनगणना को मैनेज करने के लिए बैकएंड में भी एक एडवांस पोर्टल बनाया गया है। ये पोर्टल जनगणना कर्मचारियों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें काम सौंपने तक हर चीज़ को आसान बना देता है। मतलब पूरी मशीनरी अब और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस डिजिटल बदलाव ने जनगणना को सरकारी दफ्तरों से निकालकर सीधा हम सबके हाथों में दे दिया है। भारत की जनगणना अब सचमुच हमारी उंगलियों पर है। ये देश के निर्माण में सीधे तौर पर भागीदार बनने का एक बेहतरीन मौका है। जनगणना का ये डिजिटलीकरण एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि डिजिटल इंडिया का अगला पड़ाव क्या होगा। जब शासन का इतना जरूरी काम डिजिटल हो सकता है, तो सोचिए भविष्य में और क्या-क्या मुमकिन है। ये वाकई एक बदलते हुए भारत की कहानी है। इस जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।